नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नेपाल ने अपने भूभाग में गंडक, लालबकैया और कमला नदी के तटबंधों की मरम्मत और सुरक्षा कार्य करने से बिहार के अभियंताओं को रोका। राज्य सरकार ने इस मामले में केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। केंद्र सरकार ने कहा, भारत में घनी आबादी के बावजूद 1 लाख की आबादी पर कोविड-19 के मामले दुनिया में सबसे कम। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 228 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,893 हुई। और मौसम विभाग ने कल से उत्तर और पूर्वी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। नेपाल ने अपने भूभाग में गंडक, लालबकैया और कमला नदी के तटबंधों की मरम्मत और सुरक्षा कार्य करने से बिहार के अभियंताओं को रोक दिया है। इस संबंध में बिहार सरकार और नेपाल सरकार के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता भी बेनतीजा रही है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि कोसी तटबंध पर काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इन तीनों नदियों पर सुरक्षात्मक कार्यों को करने से नेपाल सरकार द्वारा रोका जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विदेश और जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है, ताकि बाढ़ निरोधात्मक कामों को पूरा किया जा सके। प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गंगा नदी का जलस्तर पटना में बढ़ने लगा है। गांधी घाट और दीघा घाट पर नदी के जलस्तर में 35 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर रोसड़ा रेल पुल के पास 13 सेंटीमीटर और खगड़िया में 22 सेंटीमीटर बढ़ा है। पुनपुन नदी का भी जलस्तर श्रीपालपुर में 44 सेंटीमीटर बढ़ा है। वहीं बागमती नदी मुजफ्फरपुर में लाल निशान के ऊपर बनी हुई है। इधर गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण सदर प्रखंड के 9 गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इन गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ भागलपुर जिले के भीपुर स्थित गोविंदपुर मुसहरी में कोसी नदी का कटाव तेज होने के कारण लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में घनी आबादी के बावजूद 1 लाख की आबादी पर कोविड के मामले दुनिया में सबसे कम हैं। 1 लाख की आबादी पर देश में केवल 30 लोग ही कोविड-19 से संक्रमित हैं, जबकि विश्व में यह औसत लगभग 114 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 1 लाख में से 671, जर्मनी में 583, स्पेन में 526 और ब्राजील में 489 से ज्यादा संक्रमित हैं। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों की दर 55.77% हो गई है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि देश में मरीजों को सामान्य चिकित्सा की जरूरत हो रही है। अपने केसेस को देखें तो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस जो हम देख रहे हैं वो अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, जो हम कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, तो हमारा स्तर बहुत नीचे है। एब्सोल्यूट नंबर में अगर हम पूरा काउंट करके देखें तो नंबर ज्यादा है। कई यूरोप की कंट्रीज तो हमारे एक स्टेट की पॉपुलेशन की हैं। इसलिए जब हम कंपेयर करते हैं तो नंबर्स के करना जरूरी नहीं रहेगा, हमें पॉपुलेशन पर मिलियन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर हम अपना रिकवरी रेट देखें तो वो भी दिन पर दिन बढ़ रहा है और इससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारे जो पेशेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको माइल्डर इलनेस है और इसलिए वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं। सीवियर केसेस हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है या जो आईसीयू में आते हैं वो और देशों की मात्रा से हमारे यहाँ कम है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग जिलों में कोरोना संक्रमण के 228 नये मामले सामने आने के साथ संक्रमितों की संख्या 7,893 हो गई है। पटना से सबसे अधिक 36 नये मामले सामने आए हैं। सिवान और मधुबनी से 27-27, समस्तीपुर और सहरसा से 18-18, दरभंगा से 17, किशनगंज से 11 और नालंदा से 10 मामले पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह मुंगेर से 8, गोपालगंज और वैशाली से 7-7, भागलपुर से 6, सुपौल से 5 तथा बक्सर, कटिहार, मधेपुरा और पूर्णिया से 4-4 मामलों की पुष्टि हुई है। जमुई, लखीसराय, सारण और भोजपुर से 2-2 तथा बेगूसराय, कैमूर, औरंगाबाद, बांका, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर और शेखपुरा से 1-1 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में 136
34 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 5,767 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 73.5% से अधिक है। वहीं इस वैश्विक महामारी से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। मृत्यु दर 0.65% है। इधर देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,40,215 हो गई है। वहीं देश भर में अब तक 2,48,190 रोगी ठीक हुए हैं। मृतकों की कुल संख्या 14,011 हो गई है। नई दिल्ली स्थित गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को घर में स्वयं को आइसोलेट करना और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर परिवार का इकलौता सदस्य है जो कि कोरोना से संक्रमित है तो उसे अपने एक कमरे में आइसोलेट कर लेना चाहिए और किसी सदस्य से मिलने जुलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वो इस तरह के रूम में अपने आप को आइसोलेट करे जहां उसके लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था हो और खाने पीने की व्यवस्था हो। अगर वो अपने आप को आइसोलेट करने में कामयाब होता है तो यह संक्रमण न तो उसके परिवार में फैलेगा और न ही आसपास फैलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के अधिक प्रभावित क्षेत्रों से बिहार लौटे लोगों की सघन जांच कराने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों की अधिक से अधिक जांच का निर्देश दिया ताकि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। उन्होंने आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड-19 संक्रमित एक युवक ने आत्महत्या कर ली। कोरोना वार्ड के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि मृतक खगौल का रहने वाला था। उन्होंने बताया कि उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या की। डॉक्टर संजीव ने बताया कि मौत के 1 घंटे के बाद उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। लॉकडाउन की अवधि में देश के विभिन्न हिस्सों से 30 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर बिहार पहुंचे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने ये जानकारी दी। श्री अमृत ने कहा कि दूसरे राज्यों से लौटे सभी लोगों के बैंक खातों में 1-1 हजार रूपये की राशि भेज दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने कल से उत्तर और पूर्वी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड से एक ट्रफ लाइन बंगाल की खाड़ी के पश्चिमोत्तर की ओर गुजर रही है, जिसके प्रभाव से भारी बारिश की स्थितियां बनी हैं। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, शिवहर और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। विभाग ने कहा है कि दक्षिण बिहार में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक रोसड़ा में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राजद ने बिहार विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिस्कोमान अध्यक्ष सुनील सिंह, मुंबई के जाने माने व्यापारी फारूख शेख और पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामबली सिंह चंद्रवंशी के नाम पर अंतिम रूप से मुहर लगी है। आज सभी प्रत्याशियों के नामों की औपचारिक घोषणा होगी। इधर जदयू ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को प्रत्याशियों के चयन के लिए अधिकृत किया है। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने ये जानकारी दी। पटना के अनीसाबाद में कल पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से 52 लाख रुपए से अधिक की लूट के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिटी एसपी पश्चिमी एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ साथ अनुमति पत्र लाने का निर्देश दिया है। परीक्षार्थियों को अपने स्कूल से अनुमति पत्र लेना होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से होने वाली परीक्षा में बिना अनुमति पत्र और एडमिट कार्ड के परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूरदर्शन बिहार पर 1ली से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब 31 अगस्त तक होगी। पहले कक्षाओं का संचालन 30 जून तक किया जाना था। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के खाली पड़े पदों के लिए नियोजन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शारीरिक शिक्षकों के खाली पड़े पदों की जानकारी इकट्ठा कर ली गई है और जल्द ही नियोजन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
प्रदेश के उन सभी विद्यालय के प्राचार्य को वर्चुअल ट्रेनिंग दी जायेगी जहां चालू शैक्षणिक सत्र से कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू होने वाली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने बताया कि इस शैक्षणिक सत्र में 3000 से अधिक पंचायतों में कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू होने वाली है। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यालय प्राचार्य की प्रशासनिक दक्षता विकसित की जायेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में यूपी पुलिस ने स्थानीय पुलिस की सहायता से बिहार शरीफ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक पर आरोप है कि वर्ष 2018 की परीक्षा में उसने फर्जी परीक्षार्थी उपलब्ध कराये थे। पटना के सालिमपुर अहरा से पकड़े गए एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज मामले की जांच का जिम्मा एटीएस को सौंपा गया है। जांच एजेंसी एक्सचेंज संचालकों के आतंकी संगठनों से सांठगांठ का पता करेगी। पटना के खिड़ी मोड़ थाना के थानाध्यक्ष धनंजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उन पर एक मामले में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर नहीं करने का आरोप है। पश्चिम चंपारण जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 3 शराब कारोबारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं लखीसराय जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में शराब बरामद की है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 2,77,000 रूपये लूट लिए। वहीं भागलपुर जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यवसायी से 2,25,000 रूपये लूट लिए। मधुबनी जिले के लौकहा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज पिपराही गांव में अपराधियों ने एक ईंट भट्ठा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने देर शाम लखौरा पंचायत के मुखिया के पुत्र को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के मधुबनी मठिया गांव के पास एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, चीन ने माना झड़प में उसके अफसर की भी गई थी जान। हिन्दुस्तान ने पटना में हुई बैंक डकैती की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाते हुए लिखा है, दुस्साहस, अनिसाबाद में पीएनबी से लूटे 52 लाख। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को तरजीह देते हुए लिखा है, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी। दैनिक भास्कर ने कल से उत्तर भारत में भारी बारिश के अलर्ट की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। आज और राष्ट्रीय सहारा ने कोरोना वायरस संक्रमण के समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल ने अपने भूभाग में गंडक, लालबकैया और कमला नदी के तटबंधों की मरम्मत और सुरक्षा कार्य करने से बिहार के अभियंताओं को रोका। राज्य सरकार ने इस मामले में केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। केंद्र सरकार ने कहा, भारत में घनी आबादी के बावजूद 1 लाख की आबादी पर कोविड-19 के मामले दुनिया में सबसे कम। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 228 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,893 हुई। और मौसम विभाग ने कल से उत्तर और पूर्वी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।